प्रासरण दाब किसको कहते हैं? द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर विच स्टॉप ऑस्मोसिस प्रोसेस, एक ऐसा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस को स्टॉप कर देता है, रोक देता है, इसको कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, और इसे डिनोट करते हैं पाई से। डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, हम क्या करेंगे यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन करेंगे किसकी हेल्प से? ऑस्मोटिक प्रेशर की। ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। इट इज डिपेंड ओनली द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, ये किस पे डिपेंड करता है? ओनली सॉल्यूट की मोलर कंसंट्रेशन पे। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स वन हाफ, बॉयल्स वन हाफ के अकॉर्डिंग जो पाई होता है, वन हाफ फैक्टर होता है पाई, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? कंसंट्रेशन के एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि बॉयल लिया है तो कॉन्स्टेंट क्या टेम्परेचर क्या होगा? कॉन्स्टेंट। अकॉर्डिंग टू गैलुसॉक वन हाफ, गैलुसॉक वन हाफ के अकॉर्डिंग क्या होगा? कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे जो पाई होगा यानी कि वन हाफ फैक्टर वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? टी के टेम्परेचर के। यहाँ पे पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सी के, यहाँ पे किसके प्रोपोर्शनल है? टी के। दोनों इक्वेशन को जब हम मिक्स करेंगे तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा सी और टी के। दोनों को मिक्स करने पर पाई किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? सी और टी के। यहाँ से प्रोपोर्शनल का जब साइन हटाएंगे पाई इज इक्वल टू सी आर टी। आर क्या हो गया यहाँ पे? एक वन हाफ, वो एक कोफिशिएंट हो गया। इस इक्वेशन को कहेंगे पाई इज इक्वल टू सी आर टी को वन हाफ इक्वेशन। अगर यहाँ पे सी क्या कंसंट्रेशन की जगह अगर मोल पर लीटर रख देते हैं, वॉल्यूम रख देते हैं, तो इक्वेशन हो जाती है पाई इज इक्वल टू एन अपॉन वी इंटू आर टी। या फिर एन की जगह अगर हम डब्ल्यू अपॉन एम रखेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी पाई इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम इंटू वी इंटू आर टी। या इस पूरी इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं पाई इज इक्वल टू डब्ल्यू आर टी अपॉन एम वी। ये क्या होता है? हमारे वन हाफ इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं? किसी भी सॉल्यूट का हम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, उसका वेट निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास आर की, टेम्परेचर की, वी की वैल्यू हमें पता हो तो हम पाई भी से निकाल सकते हैं। कंडीशन फॉर द डिटर्मिनिंग ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? सॉल्यूट शुड बी नॉन वोलेटाइल। मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए जो सॉल्यूशन है हमारा वो कैसा होना चाहिए? नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट होना चाहिए, वो कंसनट्रेट नहीं होना चाहिए। सॉल्यूशन शुड नॉट डिसोशिएट और एसोशिएट इन द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन है हमारा ना ही वो डिसोशिएट करे इसके मोल, ना ही एसोशिएट करे।